हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का 17वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 16 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था। ये हमारा 17वां प्रैक्टिस सेट है। पिछले 16 प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको चैनल के प्ले लिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आपको पिछला जो भी 16 प्रैक्टिस सेट डिस्कस हुआ है उसको भी अवश्य देख लेना है। ये एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछे गए प्रश्न और ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है और उनको अच्छे से समझकर आंसर भी करना है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है और आपको बताना है कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। एग्ज़ाम आने में ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, काफ़ी जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। 30 मार्च से एग्ज़ाम शुरू है। एडमिट कार्ड भी आपका जारी कर दिया गया है। तो आपको तैयारी में बिल्कुल लेट नहीं करना है। अब काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो सारे प्रैक्टिस सेट को अंतिम समय में आपको अवश्य देख लेना है। पिछला 15 से यानी कि पिछले जो 16 प्रैक्टिस सेट है, इन सभी को आपको अच्छे से देखना है। इन सारे प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिंदी, जीके, जीएस और इंग्लिश के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। शुरू में हमारा हिंदी का प्रश्न है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। शुरू में हिंदी का प्रश्न है। यहाँ दिया गया है कि प्रश्न 1 से 5 तक एक गद्यांश दिया गया है। इसको पढ़कर आपको आंसर देना है। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक इस गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। यहाँ पे एक गद्यांश है, इसको फिल करना है और बताना है कि यहाँ पे क्या फिल होगा। पहले नंबर में, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या क्या फिल होगा, तो यहाँ पे देना है। पहले में क्या होगा? विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा हेतु जनता में मनाया जाता है। ये क्या होगा? यहाँ पे जनता में डैश का प्रचार करने के लिए मनाया जाता है। किसका प्रचार करने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे जागरूकता हो जाएगा। पहले नंबर पे जागरूकता बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला यहाँ पे देख लेते हैं लाइन क्या है। अगला लाइन है कि भारत सरकार पर्यावरण को सुधारने के लिए काफ़ी अभियान डैश है। काफ़ी अभियान डैश है। क्या होगा यहाँ पे? काफ़ी अभियान चलाती है। यहाँ पे चलाती है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखते हैं तीसरे नंबर में। तीसरा वाला लाइन है, हाल ही में स्वच्छ भारत डैश शुरू किया गया। हाल ही में स्वच्छ भारत डैश शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया है? स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है। ऐसे ही आपको आंसर करना है। चौथा में क्या आएगा? चौथा देख लेते हैं। चौथा में है कि सरकार के साथ साथ डैश आदमी को भी प्रण लेना चाहिए कि वो वातावरण को साफ रखे। सरकार के साथ साथ डैश आदमी को भी प्रण लेना चाहिए कि वे वातावरण को साफ रखे। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे आम आदमी हो जाएगा। यहाँ पे आम आदमी हो जाएगा। आम आदमी को भी ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। 5वां नंबर में है कि छोटी सी डैश से हम अपने और अपने आसपास के वातावरण को साफ रख सकते हैं। छोटी सी डैश से क्या होगा यहाँ पे? छोटी सी, सही आंसर होगा छोटी सी पहल से। छोटी सी पहल से, ये पहल बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है और इसमें जहाँ पर भी त्रुटि है उस भाग को यहाँ पर चूज करना है। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को समान मानती है। क्या होगा यहाँ पे? सम्मान मानती है। ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे सम्मान मानती है, ये नहीं होगा। यहाँ पे होता है कि समान मानती है। सभी लोग को एक समान मानती है। लोकतंत्र में यहाँ पे जनता का शासन होता है और सभी लोग यहाँ पर एक समान है। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला ये गलत था। तो यही आपको आंसर में टिक करना है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। सैनिक देश की डैश करते हैं। सैनिक देश का क्या करते हैं? देश का निर्माण करते हैं। ये नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे? सैनिक देश की रक्षा करते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे एक रेखांकित खंड है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो इसको प्रतिस्थापित करने के लिए यहाँ पे क्या होगा? यानी कि इसको चेंज करके यहाँ पे क्या आ सकता है? अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर होगा 16। 16 को षोडश भी बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बागों में डैश खिलते हैं। बागों में क्या खिलते हैं? बागों में क्या खिलते हैं? बागों में फूल खिलते हैं। विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है। विज्ञान के युग ने समय का महत्व बहुत बढ़ा दिया है। इसमें कहाँ पर त्रुटि है?
विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है। क्या होगा यहाँ पे? समय की महत्व, यहाँ पे समय का महत्व होना चाहिए था, समय का महत्व होना चाहिए था, की महत्व नहीं होगा। जिसका कोई आधार ना हो उसको क्या बोलते हैं? जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो उसको निराधार बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। स्पेलिंग यहाँ पे देखना है कि कौन सा बिल्कुल सही है। माखन चोर है, यहाँ पे माखन चोर कृष्ण जी को बोला जाता है, तो यहाँ पे कौन सा सही है? माखन चोर, ये चौथा वाला बिल्कुल सही है। माखन चोर ये चौथा बिल्कुल सही है, इसको आपको देखना है ध्यान से। हरी झंडी दिखाना, हरी झंडी दिखाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? हरी झंडी दिखाना का क्या अर्थ होता है? हरी झंडी दिखाने का अर्थ होता है आगे बढ़ने का संकेत देना। हरी झंडी दिखाने का मतलब होता है आगे बढ़ने का संकेत देना। आप लोग देखेंगे ट्रेन वगैरह में भी हरी झंडी जब दिखाया जाता है तो उसके बाद फिर ट्रेन आगे बढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड का प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ की वह पिछले वर्ष हरिद्वार गया था, यहाँ पे पिछले वर्ष के जगह स्थान पर क्या आएगा? पिछले के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पे? सी आंसर होगा गत। बीता हुआ जो वर्ष होता है, बीता हुआ जो समय होता है उसके लिए गत बोला जाता है। वह गत वर्ष हरिद्वार गया था, यहाँ पे ये गत बिल्कुल सही होगा। विलोम चुनना यहाँ पे। निशा, निशा मतलब क्या होता है? रात्रि होता है। निशा मतलब क्या होता है? रात्रि, यानी कि रात का समय को निशा बोला जाता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा दिन, और दिन को क्या बोला जाता है? दिन को बोला जाता है दीवा, दिन को दीवा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, घर का जोगी जोगना, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? इस लोकोक्ति का अर्थ होता है घर घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे एक युग्म और अर्थ दिया गया है, तो यहाँ पे चूज करना है कि किसका अर्थ क्या होता है। सही युग्म अर्थ का चयन करना है। यहाँ पे कली को भौरा बोला जाता है, ये गलत है। सखी को भौरा बोला जाता है, ये भी गलत है। यहाँ पे कौन सा सही है? भौरा को सखी, भौरा को सखी बोला जाता है, ये सही है। भौरा को जो है सखी भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? सही आंसर होगा गुजरात हिंदी विद्यापीठ। गुजरात हिंदी विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, और इसकी स्थापना हिंदी के प्रचार के लिए किया था। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह किसकी पंक्ति है? निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति का मूल, ये पंक्ति जो है ये किसका पंक्ति है? ये बताना है। सी आंसर होगा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पंक्ति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये एक महान कवि थे, इनका ही पंक्ति है। संविधान में हिंदी को डैश कहा गया है? संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा कहा गया है। अगर आपका एग्ज़ाम में अगर आपका एग्ज़ाम में 85 मार्क्स आ जाएगा, 120 में से 120 में अगर आपका 85 मार्क्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि आपका कितना सही हो रहा है, और आपको काउंटिंग भी करना है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फाइनली आपका कितना सही हुआ। शोभित कर नवनीत लिए घुटरिन चलत रेणु तन अमंडित मुख दति लेप लिए, इन पंक्ति में कौन सा रस है? इन पंक्ति में कौन सा रस है? ये रस वाले प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार आपको अच्छे से देख लेना है। रस वाले चैप्टर को आपको अच्छे से देख लेना है ग्रामर में जाकर। तो ये इसमें जो है इसमें वात्सल्य रस है। निम्नलिखित वाक्य में से अकर्मक क्रिया कौन सा होता है? जिसमें कि कर्म नहीं होता है, जिसमें कि कर्म नहीं होता है।
क्या होगा आंसर सही इसका? इसका सही आंसर होगा गेहूं पीस रहा है। गेहूं पीस रहा है। गेहूं पीस रहा है तो इसमें कोई भी कर्म नहीं है। पीसना मतलब क्या पीस रहा है, इसका कोई आंसर नहीं है। तो सही आंसर होगा ये, बिल्कुल सही आंसर होगा, अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाता है? कौन से कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? राष्ट्र कवि किनको बोला जाता है? अगला आगे ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्र कवि बोला जाता है मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्र कवि किसको बोला जाता है? मैथिली शरण गुप्त को क्या बोला जाता है? राष्ट्र कवि बोला जाता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा युगल। पुरुष एवं स्त्री के जोड़ा को युगल कहते हैं। अगला प्रश्न है सही वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे सही वाक्य कौन सा है? इसमें से कौन सा सही है ये आपको चूज करना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें। मानो शायद आप असफल हो गए तो क्या करोगे? यहाँ पे ये चौथा सही है। मानो आप सफल हो गए तो फिर क्या करोगे? ये चौथा वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। एग्जाम में आपको 25 क्वेश्चन ही आएंगे। ये पहले 30 क्वेश्चन पूछा जाता था, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में 25 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। नीचे दिए गए वाक्य नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें से एक कलंकित शब्द है यानी कि एक डिप किया गया है, तो इसका अर्थ बताना है। एक मनुष्य कृतज्ञ है, वह मनुष्य कृतज्ञ है। कृतज्ञ का क्या अर्थ होता है? कृतज्ञ का अर्थ होता है एहसान फरामोश। एहसान फरामोश को कृतज्ञ बोला जाता है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? कोंकणी है। ये आपको ध्यान रखना है। नीचे दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप का विवेचन। किसी के गुण दोष का सम्यक रूप का विवेचन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको समालोचन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? समालोचन बोला जाता है। पैर फैलाकर सोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पैर फैलाकर सोना। पैर फैलाकर सोना क्या अर्थ होता है? पैर फैला के सोना का अर्थ होता है निश्चिंत होकर सोना। पैर फैलाकर सोने का अर्थ होता है निश्चिंत होकर सोना। आजन्म शब्द का समास बताना। यहाँ पे आजन्म, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व समास किसमें होता है? जैसे कि माता पिता, लोटा डोरी, इन सभी में द्वंद्व समास होता है। नए समय में क्या होता है? जिसमें आगे में आर ओ लगा रहेगा, जैसे वो सत्य है। ये सभी जो है नए समास के उदाहरण है। कर्मधारय जिसका कि कर्म प्रधान होगा उसको कर्मधारय समास बोला जाता है। आगे गणित का प्रश्न। अभी हम लोग गणित का प्रश्न हम लोग अभी नहीं देखेंगे। गणित के प्रश्न अभी हम लोग बाद में देखने वाले हैं। इसके बाद साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं। साइंस के प्रश्न इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। इसको आपको अच्छे से देखना है। ये सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये आपको पता होगा, काफ़ी ईजी है, बार बार पूछा भी जाता है। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? कौन फल नहीं है? फल नहीं है, आम फल है, नारियल फल है, और कौन सा फल है इसमें? कौन सा फल नहीं है इसमें? ये चूज करना है कौन सा फल नहीं है। चिलगोजा, चिलगोजा इसमें फल है। चिलगोजा फल नहीं होता है। चिलगोजा फल नहीं होता है। व्हीट ग्रेन एक फल होता है। चिलगोजा एक फल नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? फ्यूज का जो तार देखे होंगे आप लोग, पतला सा तार बना होता है फ्यूज में, ये किसका बना होता है? फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार बना होता है टीन और लेड का। फ्यूज का तार बना होता है टीन और लेड का, शीशा और टीन का। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? सही आंसर होगा जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है?
बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसका गलनांक क्या होता है? क्या होता है? सही आंसर होगा वह 0 डिग्री से कम हो जाता है। यानी कि गलनांक नॉर्मली जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री होता है और इसका गलनांक कम हो जाता है, यानी कि बर्फ़ जल्दी पिघलता नहीं है। अगर आप बर्फ़ के ऊपर नमक लगा देंगे तो वो जल्दी नहीं पिघलेगा। और नमक और जल के मिश्रण को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नमक और जल के मिश्रण को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? चांदी की सतह को काला कर देती है कौन सी गैस है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण क्या होता है? चांदी का सतह काला हो जाता है। दूध खट्टा होने के कारण क्या होता है? दूध खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है, इसलिए दूध खट्टा होता है। दही में भी लैक्टिक अम्ल होता है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। घेंघा किस ग्रंथि के बनने के कारण होता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इसमें कौन सा ग्रंथि बढ़ जाता है, ये बताना है यहाँ पे। घेंघा सही आंसर होगा अवटु ग्रंथि। इसमें थायराइड ग्रंथि, जिसको कि अवटु ग्रंथि कहते हैं, इसमें ये ग्रंथि बढ़ जाता है, जिसके कारण घेंघा रोग होता है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम बताना है यहाँ पे। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होगा? सी आंसर होगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को एस्प्रिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्प्रिन बोला जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? आतिशबाजी पटाखा वगैरह में हरा रंग निकलता है, वो किसके कारण होता है? वो बैरियम ऑक्साइड के कारण होता है। बैरियम यहाँ पे ये सही होगा, बैरियम के ऑक्साइड के कारण ये हरा रंग निकलता है। अगला प्रश्न है कि अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर के किस भाग पर बुरा प्रभाव करता है? अगर हम एथिल अल्कोहल का सेवन काफ़ी ज़्यादा करेंगे तो कौन सा अंग है जो कि उस पर बुरा असर पड़ेगा? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा लीवर। अगर आप ज़्यादा एसिड अम्ल का सेवन करेंगे, एथिल अम्ल का, तो उससे लीवर आपका खराब हो जाएगा। प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग के होता है? अधिकतम विचलन कोण किस रंग का होता है? यानी कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? इसका आंसर होगा बैंगनी रंग। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल का विचलन सबसे कम होता है। डायनमो क्या परिवर्तित करता है? डायनमो का क्या काम होता है? डायनमो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। आप लोग घरेलू जनरेटर में भी देखे होंगे, उसी में डायनमो लगा होता है। याद रखना है आपको, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर कौन सी बल लगता है? चौराहे पे या फिर कोई सर्कुलर अगर रास्ता है तो उस पर घूमते समय वो केंद्र की ओर जो है झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? केंद्र की ओर एक बल लगता है, ये कौन सा बल होता है ये बताना है। सही आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम कितनी लंबाई चाहिए? 1.5 मीटर का एक व्यक्ति है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, तो उनका संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का ऊंचाई कितना होना चाहिए? दर्पण का कितना लंबाई होना चाहिए ये बताना है। सही आंसर है 0.75 मीटर। कम से कम 0.75 मीटर होना चाहिए, यानी कि इसका आधा होना चाहिए। व्यक्ति के यानी कि वस्तु के लंबाई से आधा लंबाई का होना चाहिए, तभी उसमें संपूर्ण प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग है तो संतान किस रुधिर वर्ग की होगी? माता का ए ग्रुप है, पिता का ए ग्रुप है, माता का बी ग्रुप है, तो संतान का कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा ये बताना है।
सही आंसर होगा या तो संतान का ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है या फिर ओ हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किससे कहते हैं? शरीर में मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? मास्टर ग्रंथि से आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? यानी कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। कौन सा ग्रंथि, कौन सा हार्मोन के द्वारा, ये बताना है। सही आंसर होगा एड्रीनेलिन के कारण। इसके बाद जीके के प्रश्न है। जीके का प्रश्न इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे को अच्छे से देखना है। मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी? मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? मौर्य काल जिसका की स्थापना, मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था मौर्य वंश का स्थापना। और सबसे प्रचलित मुद्रा इस समय कौन क्या था? सही आंसर होगा करसपन। इस समय जो मुद्रा थी उसको करसपन कहा जाता था। सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम, इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण भी किया था। भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था? भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग का जनप्रिय था, ये बताना है। भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था? फिरदौसी वर्ग जो था ये सूफी मत के इसमें लोग थे। ये बताना है कहाँ पे था। सही आंसर होगा बिहार में। अगला प्रश्न 84। काकतीय राजवंश की राजधानी थी? काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ थी? काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल थी। काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वारंगल थी। डी अस्पा सी अस्पा पद्धति के प्रवर्तक थे। डी अस्पा सी अस्पा इस पद्धति के प्रवर्तक कौन थे? इस पद्धति के प्रवर्तक थे जहांगीर। इस पद्धति के प्रवर्तक थे जहांगीर। एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की, वह कौन था? एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की, वह कौन था? सही आंसर होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बिल्कुल सही आंसर है। भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले थे? भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले थे? सही आंसर होगा डच। डच ने सबसे पहली बार शुरू किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? सही आंसर होगा एमएन रॉय। एमएन रॉय। निम्नलिखित चार राजनीतिक दलों में से किसका गठन सबसे पीछे हुआ था? यानी कि सबसे बाद में किसका गठन हुआ था? सबसे बाद में किसका गठन हुआ था, ये बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। सूर्य कलंक का क्या कारण है? सूर्य कलंक का क्या कारण है? सूर्य कलंक का क्या कारण है? सही आंसर होगा सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावात का होना। सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावात के कारण सूर्य कलंक होता है। सूर्य कलंक में सूर्य के कहीं किसी किसी पार्ट पे आपको ब्लैक ब्लैक धब्बा टाइप का दिखेगा, इसी को सूर्य कलंक कहा जाता है। एक पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह किसको बोलते हैं? पार्थिव ग्रह घना चट्टानी पिंड का ग्रह है। घना और चट्टानी पिंड के ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है।
66 डिग्री 23 मिनट दक्षिण उत्तरी अक्षांश ध्रुव। ये सही था। आगे क्या दिया गया है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ अक्षांश, ये कर्क रेखा बोला जाता है इसको, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है। ये बिल्कुल सही है। इसमें से क्या चूज करना था? इसमें से चूज करना है कि गलत कौन सा है। 0 डिग्री पूर्व तथा 0 डिग्री पश्चिम रेखांश भूमध्य रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री पूर्व और 0 डिग्री पश्चिम, ये गलत है। 0 डिग्री पूर्व और 0 डिग्री पश्चिम को भूमध्य रेखा नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विध्वंसात्मक है? इनकी खतरनाक है। कौन खतरनाक है इसमें से? सही आंसर होगा तूफान। ऐसे तो इसमें सभी इसमें से इनकी विध्वंसात्मक ही है। सबसे ज़्यादा कौन है इसमें से? तो इसमें सबसे अधिक तूफान है। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा अपेक्षिक आर्द्रता। अपेक्षिक आर्द्रता किसको बोला जाता है? हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को अपेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। लेकिन में से कौन सा सही सुमेलित है? सही इसमें से मिलान करना है कौन सा है? शिस्ट, डोलोमाइट, शिस्ट, ये इसमें से कौन सा सही है ये यूज करना है आपको। बेसाल्ट से नाइस बनता है, ये गलत है। ग्रेनाइट से स्लेट, ये भी गलत है। बालूकासम से क्वार्टजाइट, ये सही है। बालूकासम से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता होती है। प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता होती है। कहाँ पर होती है सबसे अधिक विविधता? उष्णकटिबंधीय नम वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में सबसे अधिक प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की सबसे अधिक विविधता होती है। आइसोहाइट वे रेखाएं होती हैं जो जोड़ती हैं। आइसोहाइट किसको जोड़ता है? सम वर्षा वाली जगह को, यानी कि समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट या फिर सम वर्षा रेखा कहा जाता है। मौसमिक प्रवर्जन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि है। मौसमिक प्रवर्जन के द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि है। चूज करना इसमें से। सही आंसर होगा यायावरीय झुंड। ये गतिविधि मौसमिक परिवर्जन के द्वारा होती हैं। यायावरीय झुंड। न्यूमर आइलैंड स्थित है। न्यूमूर आइलैंड कहाँ पर स्थित है? न्यूमूर आइलैंड कहाँ पर है? सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। न्यूमूर आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद हिंदी के प्रश्न है, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो हिंदी के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। हिंदी के लिए हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो, इंग्लिश के लिए अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले प्रैक्टिस सेट में। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट आने वाला है। जल्द ही अगला प्रैक्टिस सेट भी आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।